चोर हो। अब चोरी करो या डाका डालो, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म है माहिर। अब ना मुझे कॉल करने की कोशिश करना, ना ही मुझे मिलने की कोशिश करना। नरमीन देखो मेरी बात, नरमीन। जो मुकद्दर में लिखा था वो तो हमने जी लिया है। जाम कड़वा जिंदगी ने जो पिलाया पी लिया है। अब कहानी हम लिखेंगे, एक कहानी हम लिखेंगे, हर सफ़े पे नाम अपना, हर सफ़े पे नाम अपना बेखुदी से लिख दिया है। कराई आई रिश्ता? नहीं, खत्म करके आई हूँ। क्या मतलब? छोड़ो। कल अफान के रिश्ते के लिए जाना है। अभी से? इतनी जल्दी? हाँ, क्या करें, लड़की को जल्दी है। तो हम बात करेंगे उससे। वो नहीं समझना चाहता। जो सहर उसे समझा चुकी है, उसे दिल और जान से मान चुका है। अच्छा, माँ क्या कहती है इस बारे में? वो भी मान गई हैं और पप्पू तो फुल टाइम अफान के साथ मिल गई हैं। ज़मीर, हमें जाना होगा कल लड़की वालों के घर, और माँ चाहती है कि तुम चलो हमारे साथ। मिनाल, मैं क्या करूँगा जाकर? बेटे हो माँ के, भरोसा है उन्हें तुम पर। यार एक्चुअली मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सो आई डोंट थिंक। ये भी मीटिंग बहुत ज़रूरी है और तुम्हारा वहाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लो अपना बैग, चले जाए यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ओ, मेरे बाप का घर है ये। और मेरे भी शौहर का घर है, समझे तुम? ज्यादा चिक चिक की ना तो तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी घर से निकाल दूंगी, और दोनों को रात रोड पर गुजारनी पड़ेगी। जाओ यहाँ से।
हेलो माहिर। हेलो। यहाँ सो रहे थे? हाँ, वो आग लग गई थी रात में। यहाँ क्यों सो रहे थे? हम घर वालों ने घर में घुसने नहीं दिया, इसलिए रात भर यहीं गुजारनी पड़ी। तुमने सारी रात यहाँ पे गुजारी है? तुम्हें क्यों नहीं आने दिया घर वालों ने? क्या बताऊँ यार, अपनी इमोशनल कहानी। छोड़े। तुम तो इस इतवार को रिश्ते पे जाने वाले थे, क्या बना उसका? तुम चोर हो। आज के बाद तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म है माहिर। इनकार हो गया। इनकार? तुम्हें कैसे इनकार हो सकता है? मुझे नहीं यकीन आता। मुझे नहीं इनकार हो सकता। यंग हो, स्मार्ट हो, पढ़े लिखे हो, खुश मिजाज हो, क्यों कोई लड़की तुम्हें इनकार करेगी भाई? बेरोजगार हूँ, ब्रोकन फैमिली से हूँ, बदतमीज़ हूँ, चोर भी हूँ, और ही बहुत सी वजूहत है जिसकी वजह से इनकार हो सकता है। छोड़ें यार। मुझे तो लग रहा था कि तुम और वो लड़की मोहब्बत करते हो एक दूसरे से, है ना? खाली मोहब्बत नहीं चाहिए होती आजकल की लड़कियों को। पैसा, माशरे में इज्जत, एक सेटल फैमिली, ये सब चाहिए होता है। और मेरे जैसे लूज़र के पास तो कुछ भी नहीं। एक मोहब्बत थी जिसे मेरी बाप की बीवी ने सबके सामने रुस्वा कर दिया। चोर नहीं हूँ मैं, लेकिन नरमीन को इम्प्रेस करने के लिए अपनी दादी की अलमारी से कंगन निकाले थे मैंने। मेरी बाप की बेगम ने सबके सामने मुझे चोर बना दिया। और मेरी अपनी माँ, जो मेरी सगी माँ है, जो मुझे 6 साल की उम्र में छोड़ के चली गई थी दुनिया के सामने रुस्वा होने के लिए, मुझे कहती है कि काश मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया होता। उस दिन को कोस रही हूँ जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था। और जो मैं सहता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, मुझसे पूछती हैं वो। मैं कहता हूँ मैं काश तुम्हारा बेटा नहीं होता यार। आई एम सो सॉरी माहिर। रात में बाप के घर गया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्या किस्मत है मेरी। 2 बाप है, 2 माएँ, घर एक भी नहीं है। क्या बातें कर रहे हो? छोड़ें यार। दिन का आगाज़ अच्छा होना चाहिए, वरना पूरा दिन बहुत ख़राब गुजरता है। फिक्र नहीं करें, चलता हूँ मैं। अच्छा सुनो, नाश्ता किया? मैंने रात से कुछ नहीं खाया, अब नाश्ते का पूछ रही हूँ। चलो फिर मेरे साथ। कहाँ? नाश्ते के लिए। अरे नहीं भाई प्लीज़। दिन का आगाज़ खाली पेट से भी नहीं करना चाहिए। नाश्ता करेंगे, एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव सोच आएगी। अदरवाइज़ खाली पेट से ना इंसान नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, पहले नाश्ता करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। मैं कोई मसला नहीं है, मैं सच कोई बता बहस रहा नहीं हूँ। करनी। उठो, get up। अरे मैं ले लेता हूँ। ये देखिए मेरा बैग भी फट गया। इसको उठाओ, मट्टी है वहाँ, सही से साफ करो। सिर्फ चुगलियां लगाने आती हैं, हाँ? काम में कोई दिल नहीं है। सही से सफाई करो, डस्टिंग करो लैंप के ऊपर। कब आ रहे हो इब्तिसाम? लो, मैं तो सोच रही थी कि तुमने टिकट बुक करवा ली होगी। अरे खूब जानती हो तुम्हारे बिजनेस को। जो मैंने सोच रखा है ना, दुआएं दोगे अपनी भाभी को। भाई जो भी करना है जल्दी करो। हाँ हाँ, रिहाज का इंतजाम हो जाएगा, तुम आओ तो सही। अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे। ओके। तो मैं यही जगह मिली है सफाई के लिए? पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, जाओ जाके कहीं और डस्टिंग करो। इस घर का तो बस मुझे ही ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। मेरे चंदा, वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे हो? जी वो शहर से मिलने के लिए जा रहे हो? नहीं पप्पू, एक दोस्त की तरफ जाना था। लैपटॉप। अच्छा ना, अपनी पप्पू से क्यों छुपा रहे हैं? शहर से मिलने के लिए जा रहे हो तो शौक से जाओ। भाई तुम्हारी पुप्पो कोई दकियानुसी रिवायती सोच रखने वाली पुप्पो नहीं है। भाई मैं तो कहती हूँ कि दीन और दुनिया साथ लेके चलना चाहिए। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा भरपूर साथ दिया।
तुम्हारे और शहर के रिश्ते के लिए, वरना तुम्हारी अम्मा तो बहुत ही हेजिटेट कर रही थी। थैंक यू पप्पू, आप बहुत स्वीट हैं। अच्छा, कब जा रहे हैं शहर के घर की तरफ? आज 6 बजे का टाइम दिया मैंने उनको, आप चलेंगी ना? ऑफ कोर्स चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी। मेरे शहजादे का रिश्ता हो रहा है और मैं न जाऊं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, अगर तुम्हारी माँ ही ना चाहे तो। मम्मा को क्या एतराज़ होगा? क्या पता भाई, तुम्हारी अम्मा को मेरी बातें कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि मैं रिवायात और ख़ानदान की इज्जत की बात करती हूँ। और तुम्हारी अम्मा, खैर वो बच्ची नहीं है, मैं कैसे उसे रोक सकती हूँ। मुझे तो फिक्र है कि कहीं तुम्हारी ससुराल वाले महरुनिसा की हरकतों पे एतराज़ ना करें। यू नो व्हाट आई मीन। जी जी पप्पू। माँ कहाँ पर है? सुबह से निकली हुई है बहाना करके वॉक का, अभी तक नहीं आई है, देख लो। खैर तुम जाओ, शहर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चलिए मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज मेरे चंदा, जीते रहो। ओह हाय हाय। थैंक यू सो मच मेरू। वेलकम। मुझे स्टूडेंट तो मुझे यहाँ का बिल पे करना चाहिए था, मगर मैं यहाँ का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तुम क्यों बिल पे करोगे भाई, मैं तुम्हें लेके आई हूँ। नहीं, वो रिवायत है ना कि मर्दों को बिल पे करना चाहिए, इसलिए। वैसे तो मैं जेंडर इक्वालिटी का कायल हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रिवायतें लेकिन कायम रहनी चाहिए, ज़िंदगी में खूबसूरती बढ़ जाती है ना। जैसे मर्दों का बिल पे करना, बढ़ के दरवाज़ा खोलना, हाँ बिल्कुल, सामान उठाना वगैरह वगैरह, है ना। औरतों को इसमें इक्वालिटी नहीं चाहिए होती, ये काम मर्द करते अच्छे लगते हैं। नहीं ये बात तो है, सही कह रही है मेरे को। बस एक दफ़ा ना पैसे आने थे मेरे पास, फिर देखेगा। क्या करोगे इतने पैसों का? बस वैसे आपने माइंड तो नहीं किया ना, मैंने आपको मेहरू बोला है। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें आंटी वांटी कहना चाहिए मुझे। अरे नहीं भाई, आंटी आपको यार क्या बात कर रही है। क्यों? एक तो आप आंटी लगती नहीं है, ऊपर से मेरे जैसा लड़का आपको आंटी बोले। मुझे खुश कर रहे हो तुम। नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ सच्ची में। और हम क्यों किसी रिश्ते के चक्कर में पड़े भाई? फ्रेंड्स। और एक सेकंड, हाथ गंदे हो रहे हैं, ये नहीं भाई, फ्रेंड्स। फ्रेंड। खाओ, सैंडविच खाओ। हाँ हाँ मैं खाता हूँ। पेट भर के। ये भी लो। उफ, या अल्लाह तेरा शुक्र। जब खाना खा लेना फिर वो पॉजिटिव हो जाता है इंसान। हाँ तो इसलिए थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है। थैंक यू। चले फिर, मैं कहाँ जाओगे? मैं मेरा एक दोस्त का घर है, वहाँ चले जाऊँगा। मैं छोड़ दूँ? अगर आपको मसला ना। कोई मसला नहीं होगा, आ जाओ। पक्का? हाँ हाँ पक्का। ओके। हमारे दोस्त की हैसियत से मशवरा दे रही हूँ। जी। माँ बाप के साथ नाराज़ तो हो सकते हैं, लेकिन कता ताल्लुक़ करके नहीं। चाहे माँ बाप जाते हैं क्यों ना कर रहे हो। चाहे माँ बाप ज़्यादती करें, क्योंकि वालिदैन की ज़्यादती में बदलिहाजी और शिद्दत नहीं होती। मेरी माँ और मेरा बाप बरसों पहले मुझे छोड़ के किसी और की बीवी और शौहर बन चुके हैं।
इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। बस ये थोड़ा सा यहाँ से आगे। तुम्हारे दोस्त का घर है? जी, दोस्त का। आओ आओ पीछो, चलो आवाज, ये लो पानी। बस यहीं पे रोक लीजिएगा। बस मैं बैग ले लेता हूँ। चले वहाँ पे, मैं चलता हूँ। पार्क तो आएंगी ना आप? कोशिश करूंगी। तुम नंबर ले लो मेरा। हाँ, ये आप ओए रुक, ये कौन थी? कौन? अरे वही जिसकी शानदार गाड़ी सुन के तुम मेरे गरीब इलाके में आ गए। बकवास बंद कर। अरे नहीं बताना क्या चक्कर चला रहे? अबे कोई चक्कर नहीं है यार, दोस्त हैं, उनको मैंने कहा था ड्रॉप कर दो मुझे। वाह भाई वाह, क्या समाप्त किया आपने, हैं? इन एंटियों से बच्चे ठीक है, बड़ी चालाक होती हैं। तुम जैसे मासूम लड़कों को फंसा के ना अपना उल्लू सीधा करती है। इंसान का बच्चा बन, फजूल बातें नहीं कर मेरे से, बेवकूफ़। अच्छा नहीं करता। वो नरमीन का क्या बना, हो गया रिश्ता? इनकार हो गया। ओहो वेरी सैड यार, मगर क्यों? क्या सवाल पे सवाल किया जा रहा, दिमाग बहलावा तो नहीं है तेरा आज? नहीं बताना क्यों इनकार किया? अबे भाई पैसे नहीं कमाता, काम नहीं करता, इससे बड़ी क्या वजह हो सकती है इनकार करने की? सॉरी यार, वैसे जिन आंटी से लिफ्ट लिए ना, उनसे बोलते हैं लिफ्ट ना दें, नौकरी दे दें। बड़े ताल्लुकात होते हैं इनके, तो जैसे हैंडसम के लिए कुछ भी कर ले। क्या समझता है मुझसे हिदायतुल्लाह को? बड़ी सोबर और डिसेंट खातून है, ऐसी नहीं है, और कोई चक्कर नहीं है मेरा उनके साथ। फजूल बातें ना कर मेरे से। ओ मिसेस हिदायतुल्लाह, इतनी साइड ली जा रही उनकी है। और अगर चक्कर नहीं है ना तो चक्कर चला, दोस्ती कर, अपना मतलब निकाल। आजकल तो आम बात है। मारूंगा तेरे मुंह पे, आजकल तो आम बात है ये। शुक्र तुम आ गए, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, कहाँ जाना है? बताया तो था, अफान के रिश्ते के लिए जाना है। या मिनाल, मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ तुम चली जाओ। अच्छा, मगर माँ को अच्छा लगता अगर तुम साथ चलते। मिनाल, तुम्हारा कोई कज़न आया हुआ है घर पे? कज़न? नहीं तो क्यों? वो एक्चुअली मैं कुछ नहीं। क्या हुआ ज़मीर? कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने अफान को एक लड़के के साथ देखा था रेस्टोरेंट में, मुझे लगा तुम्हारा कोई कज़न आया हुआ है। तो अफान का कोई दोस्त होगा। हाँ, दोस्त ही होगा फिर। अच्छा, जाते हुए मेट से कहना मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दे, एंड प्लीज़ जल्दी आना। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आऊँ। ये आंटी किस लड़के के साथ ही रेस्टोरेंट में, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? इतनी जल्दी शादी और मंगनी के तो मैं खुद खिलाफ हूँ, लेकिन सैर बता रही थी कि अफान चाहता है कि जल्दी रिश्ता पक्का हो जाए, शादी हो जाए, जैसे बच्चों की खुशी हो। अच्छी बात है भाई, आजकल तो बच्चों की बात माननी पड़ती है, ख़ास तौर पे जब बच्चे राइट ट्रैक पर हों, तो मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। हमारा मज़हब भी यही कहता है। सही कह रही हैं आप। सैर हमारी इकलौती बेटी है, इसके तमाम फंक्शन हम धूमधाम से करेंगे। सहर ने तो पूरे फंक्शंस की लिस्ट बनाकर रखी है। कवाली नाइट, ढोलक, ब्राइडल शावर, निकाह, मायो, मेहंदी, बारात, वलीमा, मकलावा और पता नहीं क्या क्या। इतने सारे फंक्शंस। ये तो मैंने अभी बैचलर पार्टी नहीं रखी। और नहीं तो क्या, ये तो आजकल का ट्रेंड है, हर घर में यही तो हो रहा है।
मगर हिदायत तो शादी में सादगी के कायल थे, मिनाल की शादी भी। आंटी प्लीज, शादी थोड़ी बार बार होती है। अब होगा, सब कुछ होगा, तुम फिक्र ना करो मेरी जान। तुम्हारी पुप्पो है ना, क्यों मेहरुनिसा? अगर आपको ठीक लग रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। माँ मंगनी की डेट भी फिक्स करें ना। मंगनी की डेट भी मिसेस मुबारक की फिक्स कर दें? हाँ जरूर। मेरे ख्याल से जब बच्चों ने डन कर दिया है, उनको कोई एतराज नहीं है तो ठीक है। चले जी, 21 तारीख डन है। जोड़ा और ज्वेलरी तो ससुराल की तरफ से ही आएगी, और रहा फंक्शन के अरेंजमेंट, वो तो हम आपस में ही शेयर कर लेंगे। आंटी इस तकल्लुफ की भी क्या ज़रूरत है, फंक्शन भी हम अरेंज कर लेंगे। क्यों माँ? सही कह रही हो। ठीक है, जैसे आप लोग की खुशी हो। और वो ज्वेलरी के फोटोग्राफ्स भी दिखा दो। अच्छा होता है ना कि पहले ही मामला सारे तय कर दिए जाएं, और बच्चों की पसंद नापसंद का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। एंड फंक्शन वाले दिन दुल्हन का मूड ही ऑफ ना हो जाए, कोई चीज़ पसंद ना आए तो। जी मम्मी, मैं मिनाल को सारे पिक्चर्स व्हाट्सएप कर देती हूँ, और कल हम डिज़ाइनर के पास चलते हैं। ये वैसे मिसेस हिदायत, आप में बहुत ज्यादा चेंज आया है, काफी बदल सी गई हैं। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी ना, तो काफी सोबर और संजीदा भी थी। दरअसल माँ ने सोचा कि वो इतनी मॉडर्न बहू ला रही है तो वो खुद को भी जरा अपग्रेड कर लें। लो भला, यंग बच्चियों से मुकाबला थोड़ी होता है। मेरे ख्याल में चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं खाना लगवा रही हूँ। नहीं, हमें देर हो रही है। मेहरुनिसा, अभी वो इतना इसरार कर रही हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, खाना खा के जाएंगे। चले, ठीक है। आप लोग बैठे हैं, अभी खाना लगवाती हूँ। सहर बेटा, तुम मम्मी की हेल्प नहीं करती हो? नहीं, वो घर पे हमारे मेड्स हैं ना, तो वो करती है। क्या कर रहा है यार? हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कोई प्रोग्राम नहीं है। तो भाई कोई प्रोग्राम बनाओ, जॉब तलाश करो। अगर मेरे साथ रहना होगा ना, शेयरिंग करनी होगी, पैसों में भी, खाने में भी और रेंट में भी। कितना कमीना इंसान है तू। कमीना बनना पड़ता है, महंगाई देख रहे हो। मेरे ऐसे हालात थोड़ी ना है कि मुस्तकिल मेहमान अफोर्ड कर सकूं। तुम परेशान नहीं हो, मैं करता हूँ कुछ पैसों का बंदोबस्त। याद करा दूं, हफ्ता हो गया मेरे सफर करते हुए। मजीद सफर करना ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, जा रहा हूँ, पैसों का बंदोबस्त कर लेना। पहले ही मालिक मकान तुम्हारे यहाँ रहने पे एतराज कर रहा था, बड़ी मुश्किल से समझाया। कजन है बेचारा, गाँव से आया, गरीब है, मिस्कीन है, इतने 10 दिन में चला जाएगा। अब तुम यहाँ बगैर रेंट के रहने लगे ना, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी चलता कर देगा। ठीक है, नाश्ते में कुछ है? हेलो, वो मैं घर वापस आना चाहता हूँ। जो कुछ आपने किया उसके बाद भी घर आना चाहते हो? देखिए माहिर, मैं पहले आपके हक के लिए अदीला से लड़ता था, झगड़ता था, लेकिन ये जो हरकत आपने की ना, उसके बाद कहना तो बहुत दूर की बात है।
मैं नजरें नहीं उठा सकता उनके सामने। अपने ही घर में चोरी किया आपने। तो सामान ही चोरी कर सकता था। काश आपकी और अम्मी की मोहब्बत मिली होती तो वो चुरा लेता। आप घर नहीं आ सकते हैं। अगर आपकी वालदा आपको रखती हैं तो उनके पास चली जाइए। माँ के लिए तो वैसे ही मर चुका हूँ, वो मुर्दों को कौन जगह देता है। ठीक है, ख्याल रखें आप अपना। माँ के घर को ले जाओ, मर गया उनके लिए। इंसान दूसरे इंसान को खुश क्यों नहीं देख सकता? उसे बुरा फील करवा के, उसे नीचा दिखा के क्या मिल जाता है लोगों को? अरे तो आप दूसरे लोगों की टेंशन क्यों लेती हैं? वही करें जो आपको सही लगता है। कम से कम भाई मैं तो वही करता हूँ। यूं तैयार होके आएगी जैसे बेवा नहीं हुई, नई नई शादी हुई है। सही कह रही हो मेरी जान, इसी को तो कहते हैं बुढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। ठीक कहा था उसने, वो करो जो दिल चाहता है, किसी की परवाह ना करो। आया नहीं, कितने दिन हो गए। साड़ियां पहनना तो तुमने बिल्कुल छोड़ ही दिया। अरे इस उम्र में साड़ी अच्छी लगती है। हिदायत को पसंद थी साड़ी, मुझे नहीं। अब वो नहीं रही तो मैं किसके लिए पहनूं? हिदायत की रूह खुश हो जाएगी अगर उसे पसंद थी तो। मैं वो क्यों ना करूं जो मुझे अच्छा लगता है? कहीं जा रही हो क्या? मैं नाल के साथ जा रही हूँ डिज़ाइनर के पास, सहर का ब्राइडल जोड़ा ऑर्डर करने। आप चलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी तो अफान की मंगनी और शादी के लिए जोड़े बनवाने हैं। तुम रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाइए। बाजी, बाहर आपसे मिलने कोई माहिर साहब आए हैं। माहिर? जी। ओ हाँ, मैंने कहा था उसे आने को। ड्राइंग रूम में बिठाओ उसे। जी अच्छा ठीक। मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हो माहिर? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। पता है तुम्हें आने का कहा था मैंने, जहन से ही निकल गया। अभी मुझे जाना है कहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊँगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सो सॉरी। क्या हो गया मेरू, हम दोस्त हैं और दोस्ती में सॉरी की कोई बात नहीं होती। कौन है ये? आइए आपा, ये माहिर जहांगीर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने बताया नहीं मेहरुनिसा, कौन है ये? पार्ट में मिला था, बहुत अच्छा लड़का है। इनफैक्ट हमारी दोस्ती हो गई है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप लोग को भी देर हो रही होगी। कोई ज़रूरी बात है तो शाम को आ जाओ घर पे, नहीं तो कल पार्ट में आ जाओ। वो कल पार्ट नहीं आ सकता मैं, मुश्किल है थोड़ा। आपा, आप गाड़ी में चल के बैठिए, मैं आती हूँ। हाँ, आप चलिए गाड़ी में, मैं आती हूँ। सब खैरियत है? तुम परेशान लग रहे हो। नहीं, तो थोड़ी लंबी बात थी। आप फ्री हो जाएं आराम से, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं फिर आ जाऊँगा, मसला नहीं है। ठीक है, चले? जी जी। वैसे आपका घर बहुत खूबसूरत है, काफ़ी कुशादा और शानदार। घरों का खूबसूरत होना कोई बड़ी बात नहीं है माहिर। वहाँ के लोग खूबसूरत और शानदार होने चाहिए। बाज बड़े घर बहुत घुटन ज़दा होते हैं। ठीक है, चले मैं चलता हूँ। मैं छोड़ दूँ?
नहीं नहीं, वो आपा वैसे भी बहुत गुस्से से देख रही थी, बिला वजह मेरी वजह से आपको डांट देंगी, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। पक्की बात है? हाँ हाँ पक्का पक्का, चलें, थैंक यू। कौन था वो लड़का? बताया तो था आपको। मगर ये अच्छी बात तो नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है? यही लड़कों से दोस्ती और इतनी बेतकल्लुफी। उसकी और मेरी उम्र देखी है आपने? अफान अमिनाल से चंद साल बड़ा होगा। हद हो गई आपा, मजबूर लड़का है बेचारा, अपनी परेशानियां मुझे सुना के तो दिल का बोझ हल्का कर लेता है। और आप जाने नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान में हमारी यहाँ लड़कों से इस तरह की दोस्ती की गुंजाइश नहीं है। अफान और सहर की तो दोस्ती की बहुत हिमायत करती हैं आप। वो तो बच्चे हैं, तुम तो समझदार हो, माँ हो और हिदायतुल्लाह की बेवा हो। जानती हूँ मैं, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिदायतुल्लाह की बेवा हूँ। याद नहीं दिला रही, ऐसी एक बात की। खैर, मिनाल को पिक कर रहे? सहर मिनाल को पिक करके आ जाएगी डिजाइनर की तरफ। समीर ने फिर चक्कर नहीं लगाया? लगता है बहुत मसरूफ हो गया है शायद। हाँ शायद। चलो खैर, अफान के इम्तिहान होने वाले हैं, उसके बाद तो मेरा भतीजा मेरे भाई का बिजनेस संभालेगा इंशाल्लाह। हमेशा से अपने प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट हम ही देते थे। बड़ा भरोसा था फरीद साहब को हिदायत साहब पर। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इसके अलावा एक कमर्शियल एरिया की पूरी मुकम्मल डेवलपमेंट है और एक हाउसिंग स्कीम भी है। सफदर साहब को क्या लगता है कि हम ये प्रोजेक्ट हैंडल कर लेंगे? आई नॉट श्योर, क्यों नहीं। एक्चुअली ये हिदायत साहब एक वक्त में बहुत सारे काम करने के कायल थे। ज़रूरी ज़मीन पर जाना, लेदर फैक्ट्री का विज़िट करना, कभी भी उन्हें मुश्किल नहीं लगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं इसको गो थ्रू कर लूँ। व्हाई नॉट श्योर, आप इसको स्टडी कर लें, मैं आपकी मीटिंग अरेंज करता हूँ। ओके। इतना काम, इसलिए जल्दी रुखसत हो गए हिदायत अंकल। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अजीज़ भाई, ससुर का बिज़नेस संभालना मुश्किल काम है और फिर हिदायत अंकल का बिज़नेस तो काफ़ी फैला हुआ है। खैर, मेरे पास एक आइडिया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये कैसा सहर? नो आंटी, आजकल डार्क कलर्स बिल्कुल भी इन नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा लग रही हो तुम इन कपड़ों में। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? इतना शौक रंग? बुआ जी कह रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ इस जोड़े और इस रंग में। ये क्या गवारों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं आपने? उतारे इन्हें और सोने के कंगन पहनिए। और हाँ, मेहंदी मत लगवाइएगा, उसकी बू से एलर्जिक होगा। मगर बुआ जल्दी करें, मेहमान आ चुके हैं। माँ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, मुझे ये पसंद आ रहा है। सहर ने मना कर दिया है। किसके लिए पसंद आ रहा है? मुझे अपने लिए पसंद आ रहा है।
ये तुम पहनोगी? मेरे बेटे की मंगनी है, पहन सकती हूँ। क्यों मिनाल? हाँ बिल्कुल, ये तो आपको बहुत सूट करेगा। मैंने कभी आपको इस रंग में नहीं देखा। पर आंटी आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा ब्राइट और शौक लगेगा? डोंट वरी अबाउट मी, मैं कैरी कर लूँगी। ओके, इसको उधर लेके आए। एक्सक्यूज मी आंटी, आपका ड्रेस निकाल दिया।